हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनिल मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए ज़रा आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। देखिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है वो क्या होता है? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यानी कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके अंदर हम पॉइंट्स की स्टडी करेंगे और उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। देखिए, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश। ठीक है जी, क्या बोला जाता है? वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इसमें इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस तरफ सारी नेगेटिव। इसी तरह से वाई की ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। जैसे मैं एक दो वैल्यू लिख देता हूँ, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 4, -1 -2 एंड -3 एंड -4। इस तरह से आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पूरे को? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं हमारे पास? कार्टेशियन प्लेन कह लो या कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस बोला जाता है। मैंने कहा ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकली लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, अब इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ध्यान से बिल्कुल। इस 4 पार्ट्स में क्या होगा? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा और ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉक चलते हैं। क्लॉक तो हमारी ऐसी चलती है ना, लेकिन हम इसमें क्या चलते हैं? एंटी क्लॉक। जो हमारी घड़ी होती है उसका विपरीत, उल्टा, एंटी क्लॉक। जो आपका फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट, अब उसमें देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना, पहले एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड प्लेस पे वाई की, हमेशा, एवर। ओके, यहाँ पे देखिए, एक्स हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा और जो y हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे प्लस प्लस था, यहाँ आ गया माइनस प्लस। यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव वैल्यू होंगी। ठीक है, आप इसको ध्यान से सीख लीजिए। अगर आप इसको ध्यान से सीख गए ना तो आपका पूरा चैप्टर इन्हीं 5 7 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, पूरा चैप्टर, यकीन मानिए अब। ठीक है, यहाँ से फिर x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव। इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं? ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इनके अंदर हम क्या दिखाते हैं? पॉइंट्स दिखाते हैं। अब एक दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है एब्सीसा और एक होता है ऑर्डिनेट। ठीक है जी, एब्सीसा देखिए मैं साइड में लिख रहा हूँ आपके, ABSCISS, एब्सीसा। और एक होता है आपका ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। स्पेलिंग ध्यान से बिल्कुल, एब्सीसा, ऑर्डिनेट। एब्सीसा क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट, जैसे ये है, अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए वाई से तो कितना है? 4 पॉइंट है, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो यानी कि जो पॉइंट x पे होगा उसको हम एब्सीसा बोलेंगे और जो पॉइंट y पे होगा या उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी y एक्सिस। थोड़ा सा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर का साइन है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, क्या बोला मैंने, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस से कितनी दूर है और वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं एब्सिसा। इसका उल्टा हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये क्या बन जाएगा आपका, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट वाई ओ एक्स डैश, सॉरी एक्स डैश ओ वाई बनता है, एक्स डैश ओ वाई डैश बनता है, एक्स ओ वाई डैश बनता है। सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से। ठीक है, अब क्या कहता है, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब एक बात देखो, एब्सिसा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब कोई वाई पे ही पॉइंट होगा, जैसे ये 1 है, अब ये पॉइंट इसी के ऊपर है, क्या डिस्टेंस है, ये वाई से कहीं डिस्टेंस पे है ही नहीं, ये तो वाई के ऊपर ही है, तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि 0 हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सारी वैल्यू है, ध्यान से देख लीजिए, इसको कॉपी में उतार लीजिए। अगर आपको ये आ गया तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ओके, अब जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को कैसे शो करना होता है वो देखिए, हम 2-4 पॉइंट लेके चलते हैं। आप जैसे मेरे को दिखाना है इसके अंदर 2,4। अब मैंने आपको बताया कि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब x आपका 2 है, यानी कि x पे हमें 2 तक चलना है, चल पड़े, यहाँ पे आगे हम रुक गए। अब y पे कहता है कि y पे कितना चलो, 4 तक, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये जो 2 है ये आपका जो y पे है ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। इसको डार्क करके सर्कल कर दीजिए और इस पॉइंट का नेमिंग लेना होता है 2,4। इस तरह से हम इसको क्या देते हैं, नेम देते हैं। ठीक है, जैसे और कोई पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी ले लीजिए, -4,3 ले लीजिए। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की है। x हमारा -4 है, y हमारा 3 है। x की वैल्यू -4 यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है जी, और y कितना चलना है, 3 तक, तो यहाँ से चलिए बिल्कुल परपेंडिकुलर में, तो ये आपका ये पॉइंट आ जाता है। तो ये क्या आया, -4,3। तो इस तरह से हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसके अंदर हम पॉइंट्स को शो करते हैं। अगर आपको ये आ गया, पूरी 8 मिनट है ये, अगर ये आपको समझ आ गई तो आप समझिए कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। ठीक है, चलिए जी, तो 3.1 शुरू करते हैं। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बिल्कुल ईजी है, कुछ खास नहीं है इसमें, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस आपको पॉइंट्स शो करने हैं। कैसे हम पॉइंट्स को शो करते हैं, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल 5 मिनट का काम है। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके पास क्या है, एक स्टडी टेबल है, उसके ऊपर लैंप लिखा और आपने उसकी पोजीशन दिखानी है किसी को भी। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा स्टडी टेबल है। ठीक है, इसको तो हमने x एक्सिस मान लिया और इसको जो वर्टिकल होता है इसको हमने y एक्सिस मान लिया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, जहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, अब इसको शो करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्केल से या फिर अपने अंदाजे से क्या करना है, थोड़ा सा माप लेना है। भाई हाँ भाई, ये है हमारा जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट O से ये हमारा 20 सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर, जैसे मर्जी आप ले लीजिए, वाई एक्सिस से दूरी पे। ठीक है, और एक्स एक्सिस से भी मान लेते हैं 20 है या 30, क्योंकि दोनों सेम से दिख रहा है, तो इसको भी मान लेते हैं। ये कितने का डिस्टेंस है हमारा, 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो क्या कहोगे आप फिर उसको, तो ये भी हमारा 20 हो गया, ये भी हमारा 20 हो गया, और P पे हमारा कोऑर्डिनेट है, तो क्या कहते हैं हम, जैसे कि हम किसी को पोजीशन बतानी है तो क्या कहेंगे, भाई जो x एक्सिस पे है वो भी हमारा 20 सेंटीमीटर है और जो y एक्सिस पे है वो भी हमारा 20 सेंटीमीटर है। अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हो, इसको 30 ले लेते हो, यहाँ से ये 30 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, जो आपका x की वैल्यू वो 20 है और जो आपका y है वो 30,
यानी कि जो आपकी लैंप की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 20,30। ठीक है, इसको आप OX to OY भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो P रेफर टू द एजेज कैसे लिखोगे, P रेफर टू दी एजेस, एज बोलते हैं ना इनको हम, जैसे ही हमारा OX है OY है, ये हमारा क्या है, एज है। ठीक है, एजेज OX एंड OY इज क्या है, जो सही पोजीशन आपने ली, इन दोनों में से कोई भी ले लो। जैसे हमने फर्स्ट में ली थी P में 20,20 ली थी, सेकंड में हमने 20,30, जैसे भी आप शो करोगे अपने उसमें ग्राफ में, वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी है, बाकी है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। कह रहा ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। कोई भी 2 रोड जा रहे हैं ऐसे हमारे, वो क्या कर रहे हैं, सिटी के सेंटर में से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक रोड इस तरफ जा रहा है और एक रोड इस तरफ जा रहा है, ये सिटी का क्या है, सेंटर है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इधर हम ईस्ट ले लेते हैं, यहाँ से वेस्ट आ जाएगा, ये हमारा नॉर्थ है तो ये हमारा साउथ आ जाएगा। तो ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट वेस्ट, all other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर पर। और जैसे रोड्स है ना वो पैरेलल है, जैसे इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, इसके यहाँ पे आ जाएगी, ये हमारा है तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इस तरह से। और इन दोनों जैसी अगली स्ट्रीट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर है। देयर आर अबाउट स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। आपने जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना लेना है, 200 मीटर के बराबर लेना है। फिर कह रहा है ड्रा मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, नोटबुक पर ड्रा करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। देखिए जरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, क्या है हमारे पास, एक स्ट्रीट प्लान है, हम रोड बनाते हैं नक्शा। तो मैंने क्या कहा, इधर हम ईस्ट ले लेते हैं, इधर हम वेस्ट ले लेते हैं, यहाँ हम नॉर्थ लेके चलेंगे और यहाँ से हम साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, पैरेलल लाइंस मैंने लगा दी हैं सारी की सारी। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर को हमने 200 मीटर के बराबर मान के चलना है। क्योंकि देखो पेज पे हम 200 मीटर नहीं दिखा सकते, बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो उसको शो करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे अपना, इसी तरह से। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या है, हमारे पास ये जो पूरा मैप बन चुका है आपका स्ट्रीट का, रोड का। ईस्ट हो गया, यहाँ से वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहाँ से आपके ये सारे वो बने हुए हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, S1 S2 S3 S4 S5, ये हमारे ऐसे नॉर्थ साउथ के बेस पे हो जाएगा। ये हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको W1 W2 W3 W4 W5 इस तरह से अपनी नेमिंग दे सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़रा उसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहा है देयर आर मैनी क्रॉस सीट इन आवर मॉडल, इन योर मॉडल, सॉरी। कह रहा पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है हमारी। अनदर इन द ईस्ट वेस्ट, बिल्कुल ईस्ट वेस्ट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, if the second street running in the north south direction, सेकंड नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ सेकंड, ये होगी हमारी फर्स्ट, ये होगी हमारी सेकंड। चलो इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि याद रहे हमारा। चलिए जी, फिर कहता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द 5th इन द ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट में कौन सी है, 5th, 1 2 3 4 5, इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ईस्ट एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। अब देखो वो इधर से आ रहा, वो इधर से आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो दोनों मिलेंगे ना, बिल्कुल क्रॉस। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन। देखते हैं 2,5 होता है कि, चलिए अब वो यहाँ से सेकंड पे आ रहा है, ये आ गया यहाँ पे। अब वो 5th में आ रहा है तो यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही कहा इसने,
क्योंकि इसके जब हम निकाल लेंगे, देखो x पे 1 2 2 तक चले, फिर y पे कितना चलेंगे 1 2 3 4 5, बिल्कुल 2,5। इस तरह से हम उसको शो करेंगे, जैसे कि हमने पीछे कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में मैंने आपको सिखाया था पॉइंट्स को शो करना। ठीक है जी। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कह रहा हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 को कौन शो करेगा, किसको 4,3 को, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 4,3। अब आपने ये बना लिया। अब वो 4,3 में क्या कहता है, x हमारा 4 और 3 हमारा y। x एक्सिस पे क्या है हमारा ईस्ट वेस्ट है, और यहाँ पे क्या है नॉर्थ साउथ है। नॉर्थ साउथ वाली पे हमने 3 देखना है, ईस्ट वेस्ट वाली पे हमने 4 देखना है। देखिए ज़रा 1 2 3 4, यहाँ आगे ऊपर कितना चलना है 3, 1 2 3, ये आ गया आपका पॉइंट। तो इसको हम शो कर देंगे 4,3। वेरी इजी। नेक्स्ट में कहते हैं 3,4, सेकंड वाले में 3,4 वही है, ईस्ट वेस्ट आपका 3 है, नॉर्थ साउथ पे आपका 4 है। चलिए ज़रा 3,4, 1 2 3, ऊपर कितना चलना है 4, 1 2 3 4, ये आपकी पोजीशन आ गई इस पॉइंट की। इसको हम बोलेंगे क्या 3,4। बस ऐसे ही आपने शो करना है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको जो कार्टेशियन प्लेन मैंने शुरू में सिखाया वो अगर आपको समझ आ गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या है, हम फर्स्ट वाले में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले में चलिए जैसे आपने कॉपी में लिखना है, मतलब ये तो हमने समझ लिया कैसे है। अब आपने कॉपी में क्या लिखना है, फर्स्ट वाले पार्ट में इसको मतलब शो करने के बाद देयर इज ओनली one cross street, there is only one cross street which can be referred as 4,3। बिल्कुल एक ही तो शो करेगा 4,3 को, और कहीं जाके तो हमारा 4,3 मिलता ही नहीं है। ठीक है। सेकंड में भी आपने यही लिखना है, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन रेफर एज 3,4। दोनों को तो एक बात, अब रास्ता वहाँ मिल रहा वो तो एक ही को तो शो करेंगे, कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता। ओके थैंक्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज दोनों इकट्ठे करेंगे। ओके हैव ए नाइस डे।